हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। और उसका पहला चैप्टर जो कि है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में चार इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। हमने क्या डिस्कस करा? किसी भी इकोनॉमी के अंदर चार इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर एंड चौथा फॉरेन सेक्टर। इन चारों सेक्टर से मिलकर ही कोई इकोनॉमी ऑपरेट होती है, चलती है। बट हम अपने 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म को स्टडी करना है। यहां पर क्लास 12th में हमें सिर्फ क्या स्टडी करना है? टू सेक्टर इकोनॉमी को। इसलिए हमने सिर्फ यहां पे बात करी सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म होगा और ये कैसे ऑपरेट करते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाउस होल्ड एंड फर्म में क्या होता है? हाउस होल्ड कह सकते हैं हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है, या फर्म हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेता है और उसकी हेल्प से वो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन। ये इससे फैक्टर सर्विसेज लेता है। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। ठीक है, क्या करता है? फर्म फैक्टर सर्विसेज लेके गुड्स का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? गुड्स प्रोड्यूस करता है। गुड्स प्रोड्यूस करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब जैसे ही ये क्या करेगा, फर्म ने फैक्टर सर्विसेज ली, तो इसके बदले वो उसको क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा। भाई इससे फैक्टर सर्विसेज ली है हाउस होल्ड से, तो अब वो क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा। क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट जैसे फैक्टर पेमेंट क्या करेगा? वो फैक्टर पेमेंट जैसे करेगा, लैंड को वो क्या करेगा? रेंट देगा, फर्म लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल पे वो इंटरेस्ट देगा एंड इंटरप्राइजेस को वो प्रॉफिट देगा। क्या करेगा? प्रॉफिट देगा। इस तरीके से टू सेक्टर इकोनॉमी को ऑपरेट कराता है। ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड से फर्म क्या करेगा? गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेगा। इसके बदले वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा, मतलब इनकम को बांटेगा हाउस होल्ड में। देन फाइनली क्या होता है? उसके बाद हाउस होल्ड क्या करता है? उसके बाद हाउस होल्ड इनसे, जब इसके पास इनकम आ गई, तो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड किससे खरीदता है? फर्म से। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या करता है? वो कंजम्पशन कर दिया हाउस होल्ड। जब इनकम हो गई है तो वो अपनी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेगा। किससे? फर्म के ऊपर पे ही। देन अब इसके बदले मतलब ये गुड्स लेगा इनसे। ठीक है, फर्म से गुड्स कौन लेगा? हाउस होल्ड लेगा। उसके बाद हाउस होल्ड क्या करेगा? पेमेंट करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये चार चीजें हैं। अब हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम
एक ऐसा साइकिल या एक ऐसा सर्कल होता है जिसके अंदर तीन एक्टिविटी होती है। सबसे पहला क्या हुआ, प्रोडक्शन फंक्शन होगा। प्रोडक्शन फेज जिसको कह सकते हैं, प्रोडक्शन फेज में क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले फर्म क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज लेकर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको, हाउस होल्ड को। दूसरा भाई पहला प्रोड्यूस करा और दूसरे में जब इनकम को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। भाई पहले में फैक्टर सर्विसेज लेकर उसने क्या करा, गुड्स का प्रोडक्शन करा, दूसरे में क्या करा, उसने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करा जिससे फैक्टर सर्विसेज ली थी। तीसरा अब क्या होगा, जो हाउस होल्ड होगा वो वापस इन्हीं गुड्स पे क्या करेंगे, खर्च करेंगे। इन्हीं गुड्स को खरीदने के लिए जो इनके पास इनकम जनरेट हुई है, ये अपनी इनकम को क्या करेंगे, सारा का सारा फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उन पर ही खर्च करेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दोबारा से समझते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऐसा साइकिल या ऐसा सर्कल होता है जिसमें तीन फेजेस होते हैं या तीन एक्टिविटी होती है। पहला प्रोडक्शन फेज जिसमें इनकम जनरेट हुई, भाई जब इन्होंने गुड्स प्रोड्यूस करे तो इनकम जनरेट हुई। फिर उसके बाद दूसरा इनकम फेज जिसमें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करा गया। एंड देन तीसरा फेज एक्सपेंडिचर फेज, वापस हाउस होल्ड क्या करती है, जो इनकम हुई उनको गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करती है। आई होप मैंने अपने बेस्ट तरीके से आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बता दिया है और सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम इसको थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि इसको अगर हम इसको डेफिनेशन दें या मीनिंग दें तो इसको कैसे करेंगे। तो इन्होंने इसी को एक डेफिनेशन के रूप में देखते हैं कैसे किया है। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट हुई किसके अंदर, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम। इसके बाद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरे केस में क्या हुआ था, दूसरे केस में हमने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करा किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। मतलब जिनसे फैक्टर ऑफ सर्विसेज ली थी उनको क्या करा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी, ठीक है। एंड फाइनली सर्कुलर फ्लो हाउस होल्ड, इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद फाइनली जो ये फेज क्या था, इसके बाद जो इनकम हुई है उन्होंने अपनी इनकम को, मतलब हाउस होल्ड ने अपनी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करा, जो कि किसने बनाया है, फर्म ने बनाया है। इसी को हमने एक मीनिंग दे दिया, एक डेफिनेशन दे दी, तो यही हमारा हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया, दोनों की हेल्प से आपको डेफिनेशन भी बता दिया है। सो आई होप अब आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। सो हम बात करते हैं, या फिर हम इसको सिंपल से क्या भी बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। अगर हम ये एक साइकिल है जिसमें जनरेशन फेज है क्योंकि ये जनरेट करती है इनकम, दूसरा इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा क्योंकि ये डिस्पोजिशन होती है, वापस खर्च होती है उन गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो हमने इसको डिस्पोजिशन फेज भी बोल दिया। जिसको ये बड़ी डेफिनेशन नहीं याद हो पा रही है वो सिंपल से डेफिनेशन कर ले, ठीक है। अब इसको इन तीनों जो फेज है या एक्टिविटी है इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेरा जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में हम क्या करते हैं भाई, जनरेशन फेज में जो फर्म होती है वो फैक्टर सर्विसेज का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती है, बनाती है और उससे इनकम जनरेट होती है। देखो सबसे पहले सिंपल से क्या होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगी और इनकम को दूसरे फेज में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, और जब वो इनकम लोगों तक पहुंच गई तो वो वापस गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, बस उसी को। सबसे पहला इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सिंपल, इसमें क्या करेगा, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। वही फैक्टर सर्विसेज कौन सी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, क्योंकि इसमें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है इसलिए इसको क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज।
तो इसमें क्या होता है, इन दिस फेज फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। यही तो करा जाता है सिंपल्स में। अब दूसरे में क्या कराता है, फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड को रेंट देता है, वेजेस देता है, इंटरेस्ट देता है और प्रॉफिट देता है। ठीक है, दूसरा फेज। तीसरा फेज, अब हाउस होल्ड क्या करेगा, वो जो इनकम आ गई है उसके पास, उसको गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करेगा। तो थर्ड फेज, इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देकर जो हाउस होल्ड ने किसने रिसीव करी होगी, हाउस होल्ड ने। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, जो इनकम उसने रिसीव करी है फैक्टर सर्विसेज देकर, अब वो सारी की सारी इनकम अपनी किस पे खर्च कर देगा, सारी की सारी इनकम वो अपनी खर्च कर देगा फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है। तो इस तरीके से आपका डिस्पोजिशन फेज भी कंप्लीट हुआ। सो आई होप ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो दो इंटर रिलेटेड थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, उसको करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके के सर्कुलर फ्लो होते हैं, एक होता है हमारा रियल फ्लो और एक होता है हमारा मनी फ्लो। अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि रियल फ्लो में किस चीज का फ्लो होता है और मनी फ्लो में किस चीज का होता है। जब भी फ्लो हो गुड्स एंड सर्विसेज का फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, तो उसको कहते हैं रियल फ्लो। किसका हो, गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे हाउस होल्ड इनको क्या देता है, सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। और फर्म इनको क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे सिर्फ सर्विसेज का और गुड्स का फ्लो, उसको कहते हैं हम रियल फ्लो। और जहां पर मनी का फ्लो, उसको कहते हैं हम मनी फ्लो। ठीक है, सो आप देखेंगे हाउस होल्ड ने इनको क्या करा, फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म हाउस होल्ड को क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा। फैक्टर पेमेंट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दी है, उसके बदले हाउस होल्ड इनको क्या पे करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स खरीदे हैं फर्म से उन पर कंजम्पशन करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मनी इन्वॉल्व है, इसको बोला गया मनी फ्लो। यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है, तो इसको बोला गया रियल फ्लो। डेफिनेशन दोबारा से रीड करते हैं, इट इज ए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, और इट इज ए फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। जहां पर मनी इन्वॉल्व है उसको बोला गया मनी फ्लो, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है उसको बोला गया रियल फ्लो। सो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको डायग्राम को अगर बनाते हो तो टीचर पे और अच्छा इंप्रेशन जाता है। सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, काइंड ऑफ एक्सचेंज। यहां पर किस चीज का एक्सचेंज होता है, अभी हमने देखा यहां पर सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, यहां पर सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। हाउस होल्ड फर्म्स को सर्विसेज देता है, फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है, गुड्स देता है। और अगर हम बात करें मनी फ्लो में, मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्योंकि हाउस होल्ड भी इसको फर्म को मनी देता है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, और फर्म भी हाउस होल्ड को मनी देता है किसके बदले, सर्विसेज के बदले। तीसरा हमारा पॉइंट, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। देखो रियल फ्लो जहां पे गुड्स के बदले गुड्स दिए जाएंगे, क्या वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यस। देयर में बी डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सिस्टम। आप लोगों को पता है बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे गुड्स के बदले गुड्स को, मतलब गुड्स के बदले गुड्स लिए या दिए जाते हैं। तो रियल फ्लो में आपको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। बार्टर सिस्टम में आप में रियल फ्लो में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वहां गुड्स ही होते हैं और सर्विसेज होती है। बट मनी फ्लो में आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हर चीज को आप मनी की टर्म में मेजर कर सकते हो। समझ गए। देन ना जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं, और
जो मनी फ्लो है उसको हम नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। सो फाइनली अब हम अपना लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो हमारा स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो हम इसको समझेंगे स्टॉक या फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसको एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हम मेजर कर सकते हैं। मतलब जिस किसी चीज को भी आप अगर एक पॉइंट पर मेजर कर सकते हो तो आपने उसको बोल दिया वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। मगर यही दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, अगर आप किसी वेरिएबल को एक पीरियड में मेजर करते हो, मतलब मान लो एक पीरियड ले लिया आपने, एक साल ले लिया, एक महीना ले लिया, अगर आप उसको एक पीरियड में मेजर करते हो, वो पीरियड 6 महीने का हो सकता है, साल का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, तो कितने भी दिन का हो सकता है। अगर आपने उसको एक पीरियड में मेजर करा तो उसको बोला गया फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, आपने 11th में अकाउंट्स बनाई थी, उसमें हमने जो फाइनेंशियल अकाउंट थे, सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल अकाउंट बनाते थे, उसके अंदर हम देखते थे, हम 3 अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट होता था वो आप बिल्कुल साल के एंड पर बनाते थे, एक पॉइंट पर बनाते थे, इसलिए उसको बोला हमने वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था वो फॉर द ईयर बनता था, पूरे साल का बनता था, फॉर द ईयर। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, क्योंकि ये पूरे साल का होता है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। बैलेंस शीट होती है एज ऑन 31 मार्च, किसी भी एक दिन की होती है, एक पॉइंट की होती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ये है स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसका मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूं तो अगर मेरे को बताओ नेशनल इनकम जो है वो आप कैसे मेजर करते हो, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं पूरे साल के, पूरे साल से निकालते हैं, तो जो नेशनल इनकम है वो हमारा हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट। बट अगर मैं बात करूं हमारे देश की वेल्थ कितनी है, तो जब हम किसी भी देश की वेल्थ की बात करते हैं ना तो उसको एक पॉइंट पर मेजर करते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं, जैसे कि हमारे पास ये पीरियड है, मान लो 1/4/2023 से लेकर 31/3/24। अगर हम किसी भी देश की नेशनल वेल्थ के बारे में बात करते हैं तो किसी पॉइंट पर बात करते हैं, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है वो पॉइंट हो 31 दिसंबर 2023, मतलब एक पॉइंट पर मेजर करते हैं अगर नेशनल वेल्थ बतानी है, क्योंकि इससे पहले भी हो सकता है वो कम ज्यादा हो जाए, इसके बाद भी वो कम ज्यादा हो जाए। तो इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, उसको एक पॉइंट पर मेजर करते हैं, और जो फ्लो कॉन्सेप्ट है उसको एक पीरियड में। जैसे हमने बात करी, अगर हम जो भी हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम पूरे साल का निकलता है, किसी एक पीरियड का नहीं निकलता। जैसे 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक भारत की नेशनल इनकम क्या थी, तो नेशनल इनकम हमेशा पीरियड में निकलती है, और जो नेशनल वेल्थ होती है वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बताओ मैंने, कोई फार्मर है, फार्मर जो किसान जो भी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, से एग्जांपल राइस, अगर वो राइस प्रोड्यूस करता है तो एक पीरियड में प्रोड्यूस करता है। बट यही अगर हम बात करें कि उसके पास कितना राइस स्टोर में रखा हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर करके बताएगा कि भाई इस पॉइंट पर मेरे पास 100 केजी राइस है, 50 केजी राइस है। तो अगर वो एक पॉइंट पर बता रहा है तो उसको कहेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट, और अगर वो कह रहा है कि भाई मेरे को इस पीरियड में मैंने इस बार 100 केजी प्रोड्यूस करा है, 200 केजी प्रोड्यूस करा है, तो उसको बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। फिर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जैसे मैं बात करूं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो जब भी कोई बोलता है ना भाई इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो मैं बताता हूं अभी मतलब इस पॉइंट पर इंडिया की पॉपुलेशन से एग्जांपल 140 करोड़ है, तो मैंने इस पॉइंट की बात की थी ना, तो इसको क्या बोला गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक पॉइंट पर बता दिया। अगर मैं बात करता हूं फ्लो कॉन्सेप्ट की, तो हमने बात करी नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए 2024 में,
2024 में नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए, कितने बच्चों का जन्म हुआ है, तो मैं एक पॉइंट का नहीं बताता, एक साल का बताता हूं, मतलब एक पीरियड आ गया, तो उसको मैंने बोला फ्लो कॉन्सेप्ट। फिर मैंने बात करा, जो गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, टोयोटा कार मैन्युफैक्चरर ड्यूरिंग अप्रैल, एक पीरियड आया, अप्रैल पूरा महीना आ गया, अप्रैल में कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस हुई, ये हो गया क्या, फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें एक पीरियड की बात आ गई, एक महीने की बात आ गई पूरी। बट हमने बात करी कि टोटल नंबर ऑफ टोयोटा कार कितनी है, किसी भी, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया गोवा के अंदर, तो किसी पॉइंट पे हम बात बताएंगे ना कि आज की डेट में गोवा के अंदर इतनी टोयोटा की गाड़ियां हैं, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। सो आई होप डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल भी आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिक। आपने देखा होगा इसका नेचर कैसा है, ये इसका जो नेचर है वो स्टैटिक नेचर है, फिक्स नेचर है। मतलब इसका नेचर कैसा है, फिक्स नेचर, एक पॉइंट के बारे में बात करता है, एक पॉइंट के बारे में बताता है। बट जो फ्लो का नेचर है वो डायनेमिक है, क्योंकि एक पीरियड के बारे में बताता है, पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसी की भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर वो पीरियड में है तो उसको हम बोलेंगे क्या है, वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये होगा हमारा नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। ये कैसा है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट का नेचर है इसका, और इसका डायनेमिक कॉन्सेप्ट का नेचर है। फिर हमने बात करी टाइम डायमेंशन, क्योंकि एक स्टॉक जो है पॉइंट के बारे में बताता है, एक पॉइंट पर मेजर करता है चीजों को, तो इसके अंदर टाइम डायमेंशन नहीं है। और क्योंकि जो फ्लो कॉन्सेप्ट है वो हमें एक पीरियड के बारे में बताता है, वो मैग्नीट्यूड को डिस्कस करता है, किसी भी टाइम के मैग्नीट्यूड, किसी भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के मैग्नीट्यूड को बताता है, तो इसलिए ये क्या है, ये इसके अंदर टाइम डायमेंशन है। इट हैज टाइम डायमेंशन एंड इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, क्योंकि ये पॉइंट को मेजर करता है और ये किसको मेजर करता है, पीरियड को मेजर करता है। तो इस तरीके से आपका रियल कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। और अगर आपको अभी भी इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कोई भी डाउट हो, तो अभी भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।